हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। दिस इज प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ से निकलते हैं मिनरल्स, और जो पावर रिसोर्सेज यानी कि जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं और उन्हें कैसे कंजर्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। आज हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख रहे थे कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड पे, कि मतलब वर्ल्ड में कैसे कैसे मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमारा वही लेक्चर, वही टॉपिक चल रहा है इसमें भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डू यू नो। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। ये हमारी जो क्लास की ज्योग्राफी है, जैसे कि 6th हो गया, 7th हो गया, अब 8th चल रहा है, तो इसमें हर जगह डू यू नो करके एक सेक्शन होता है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता है। तो इसी में हम देखेंगे। तो डू यू नो में चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। तो जो हमारा ग्रीन कलर का डायमंड होता है ये बहुत ज़्यादा रेयर डायमंड होता है। रेयर मतलब कि बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कोई एनिमल हो गया, कहते कि भाई ये बहुत रेयर है, यानी कि अब ये बहुत कम मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो ग्रीन कलर का डायमंड होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो रेयरेस्ट डायमंड है, बहुत कम देखने को मिलता है या बहुत कम वो निकलता है अर्थ से। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हमारे जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रॉक है वो कहाँ है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आपको पता है ये एज कैसे पता चली रॉक की? तो ये कार्बन डेटिंग करके एक प्रोसेस होती है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट की, चीज़ की, या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, तो अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी हमें मिल जाए तो हम उसकी कार्बन डेटिंग करके पता करा सकते हैं कि वो लगभग किस ईयर का है। एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ अप्रॉक्स हमें पता चल जाता है। तो वैसे इसमें कह रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड की या दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक है, सबसे पुरानी रॉक है, वो कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, जो कि 4300 मिलियन ईयर एगो है। ठीक, मतलब अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस से मात्र 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ वॉज फॉर्म्ड। मतलब 43, तो यानी कि 46 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पाई गई थी और 43 मिलियन ईयर्स एगो की वो रॉक है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि बस जस्ट जितनी पुरानी वो रॉक है उससे 300 साल पहले ही हमारा अर्थ बना था। तो मतलब सोचिए वो कितनी ज़्यादा पुरानी रॉक है, जो कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में कि भाई वहाँ पे कौन कौन तरह के मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जो हमारा ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है, तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आयरन ओर होता है उसका सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका में। चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। कॉपर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है साउथ अमेरिका में वो कौन है? तो वो चाइल एंड पेरू है। यहाँ सबसे ज़्यादा इनके मतलब खदानें पाई गई हैं। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर एमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील एंड बोलीविया ये टिन के प्रोड्यूसर हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एबेस्टोस्टो and diamond. Mineral oil is formed in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। रिसोर्सेज यानी कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं साउथ अमेरिका में। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये हाई ग्रेड आयरन ओर होता है, इसका ये ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देन चाइल एंड पेरू हैं कॉपर के। उसके बाद ब्राज़ील और बोलीविया जो हैं ये हैं टिन के वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में और भी मिनरल्स पाए गए हैं, जैसे कि हमारे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम एंड एबेस्टॉस एंड डायमंड। एबेस्टॉस क्या है? तो ये एक तरह का मिनरल है। तो ये सब यहाँ पे पाए गए हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जो मिनरल ऑयल है, यानी कि जिससे हमारा मतलब पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, तो मिनरल ऑयल कहाँ पाया गया? तो ये वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में पाया गया है। ठीक,
तो ये हो गया हमारा कि मतलब साउथ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो चलिए देखते हैं। तो अफ्रीका इज़ द रिच इन मिनरल रिसोर्स। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो हमारा रिच है किसमें, मिनरल रिसोर्स में। देखिए अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा डेजर्ट वगैरह है, क्योंकि वो जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है हमारा कॉन्टिनेंट। तो इसमें कह रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अफ्रीका में क्या है, तो ये बहुत सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, डायमंड का, गोल्ड का और प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरा प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. तो इसमें बता रहा है देखिए कि सबसे पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा रिच मिनरल रिसोर्स है, क्योंकि इसमें जैसे डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा है। ठीक, उसका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरी बात बता रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरा ये जो हैं ये गोल्ड, मतलब गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड के प्रोडक्शन में ये सबसे बड़ा मतलब शेयर, वो क्या कहते हैं, ये लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड, जो भी हमारे वर्ल्ड में पूरी गोल्ड की खपत है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे इन 3 कंट्री से आता है। कौन कौन सी हैं वो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे। और फिर बाकी अदर मिनरल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, यूरेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन और कॉपर, ये सब भी। बेसिकली अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल हमारा नाइजेरिया, लीबिया और एंगोला में पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या करें, जो हमारे पिछले लेक्चर्स में टॉपिक्स था जिसमें हमने मतलब जिसमें हम पढ़े थे कि भाई कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट में कैसे कैसे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करें। कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में कल पिछले लेक्चर्स में हम बात कर लिए थे, जैसे कि एशिया में हमारा चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया के बारे में बात करे थे। आज हम आगे कर रहे हैं, तो उसी में उसी टॉपिक में, उसी सीरीज में हमारा आज है। तो इसमें हम अब पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हमारे वो हैं क्या, मिनरल डिपॉजिट्स। तो चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बेसिकली जो हमारा बॉक्साइट मिनरल है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। साथ ही साथ बॉक्साइट के साथ साथ ही इसमें कौन से हैं, लीडिंग मतलब कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। तो किसका किसका, गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल का। ये भी मतलब वहाँ पे लीडिंग मिनरल्स हैं जो वहाँ पे मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में निकल आते हैं और उनका बिजनेस होता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें कॉपर, जिंक, लेड और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पे 2 प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा डिपॉजिट है, लार्जेस्ट डिपॉजिट है गोल्ड का। कौन कौन से हैं, तो ये कैलगुरली एंड कूलगार्डी है। तो इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें भी बताएगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है हमारा गोल्ड का, तो वो कहाँ पे है, तो इन्हीं 2 प्लेसेस में है। इनका थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन अजीब है बट इजी है, जैसे कालगुरली है एंड कूलगार्डी है। तो ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट यस इट्स ओके। तो ये दोनों एरिया हैं, ये कहाँ हैं, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट पाए गए हैं किसके, गोल्ड के। तो ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंट्स की बात। अब आगे लास्ट का कॉन्टिनेंट है जो कि है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि वो पूरा बर्फ से ही ढका गया है। ठीक, ढका है, पूरा बर्फ से भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ, 1 मिनट। तो जो भी हमारी जियोलॉजी है, मतलब जो भी वहाँ का सरफेस है, जियोलॉजी है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि वहाँ पे काफ़ी मिनरल डिपॉजिट होगा। ठीक, क्योंकि देखिए अब वहाँ पे कोई लोग नहीं जा रहे, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत दिन वहाँ पे मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट जो है वो हम लोग के लिए नहीं है, फिजिबल नहीं है। प्लस वहाँ पे कहा जाता है पहले बहुत सारे प्लांट एनिमल्स थे, तो और वो जो मिट्टी वगैरह बहुत मतलब बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे उतने पूरे बर्फ है जो ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कल को अगर हम उसी खुदाई करेंगे या उसमें हम चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलेंगे। मतलब वहाँ की जो कंडीशन है वो अपने आप में ही बताती है कि भाई यहाँ पे काफ़ी मिनरल है, वहाँ की जो जियोलॉजी है।
ठीक। तो जैसे यहाँ के कह रहा है कि द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट सम प्रोबेबली लार्ज। तो इसमें कह रहे हैं कि वहाँ की जो जियोलॉजी है वो अपने आप में ही बताती है कि यहाँ पे बहुत मिनरल होगा। हाँ, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है वहाँ पे कोल्स के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ठीक, मतलब ऐसा फोरकास्ट किया गया है, मतलब प्रेडिक्ट किया गया, चेक किया गया है। वहाँ पे कोई लोग तो जाके अच्छे से रिसर्च कर नहीं सकते, बट फिर भी जितना हो सका है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि जो हमारा वहाँ का ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स हैं, प्लस आयरन का बहुत अच्छा वहाँ पे मतलब अमाउंट है। कहाँ पे है? प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में, जो कि लोकेटेड है ईस्ट एंटार्क्टिका में। यहाँ पे मतलब फोरकास्ट किया गया है, यानी कि बताया गया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पाया गया है। बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं हुई है, बट हाँ बताया गया है। ठीक, ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। मतलब इसमें बता रहा है कि वहाँ पे अंटार्कटिका में जो माउंटेन्स है वहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर और डिफरेंट ऑयल, जो कि हमारा पेट्रोलियम ऑयल हो गया, ये सब भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है अंटार्कटिका में। बट वही बात है भाई, वहाँ का क्लाइमेट फिजिबल नहीं है, इसलिए हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आज की डेट में उसको यूटिलाइज करना मतलब उसकी कमर्शियल वैल्यू काफ़ी गिर जाएगी, उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। मतलब उतनी मतलब देखिए, अब ज़्यादा मेहनत करके एफर्ट करके हम उस मिनरल को निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम प्राइस हाई रखेंगे। अगर वो हमें कहीं लो प्राइस में मिलेगा तो हम वो लेंगे, हाई प्राइस वाला क्यों लेंगे? तो वैसे है, जब बहुत कभी ज़रूरत पड़ेगी या रिसोर्सेज की कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे ही, बट अभी इतना नीड नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ से हमारा आज के बाद से मतलब आज इस लेक्चर के बाद से जो भी हमारा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन था मिनरल्स का कॉन्टिनेंटल लेवल पे, वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।